एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्णचंद्र से प्रार्थना करते हुए प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किस नाम से जाना जाता है तथा आज के दिन एकादशी व्रत करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसके बारे में विधिवत हमें बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह व्रत लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं हे धर्मराज तुमसे पुराण में वर्णित कथा सुनाने जा रहा हूँ, सो ध्यानपूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, स्वर्ग धाम में एक अलकापुरी नामक नगरी थी। उस अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक एक राजा राज करता था। हे धर्मराज, वह कुबेर नामक राजा भगवान शिव का परम भक्त था। वह कुबेर नामक राजा प्रतिदिन महादेव सरकार की पूजन किया करता था। उस राज्य में एक हेम नामक माली भी रहा करता था। वह हेम नामक माली राजा के पूजन के लिए प्रतिदिन प्रातः काल में पुष्प लाया करता था। उस हेम माली की एक विशालाक्षी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री भी थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, एक दिन वह हेम नामक माली मान सरोवर से पुष्प तो लेकर के आया, परंतु काम में आसक्त होकर के आसक्त होने के कारण वह अपनी विशालाक्षी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा तथा रमण भी करने लगा। इधर कुबेर नामक राजा माली की फूल लाने की प्रतीक्षा करते रहे। माली दोपहर तक जब पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा तो राजा क्रोध से तिलमिला गया, क्योंकि राजा दोपहर के समय तक भगवान शिव का पूजन नहीं कर पाया था। अंततः हे धर्मराज, कुबेर नामक राजा अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेममाली का न आने का कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने पता लगा करके आकर सूचना दी कि हे महाराज, वह बहुत पापी है, अत्यंत कामी है। वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलवाया। हेममाली राजा के भय से डरते हुए कांपते हुए आकर के सम्मुख खड़ा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर, देवों के देव, महादेव महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको साथ देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, कुबेर के शाप से हेम नामक माली स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जाकर गिर गया। भूतल पर आते ही उस हेम नामक माली के शरीर श्वेत कोढ़ से भर गया। उसकी स्त्री भी उसी समय स्वर्ग से अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर के उसने महान दुख को भोगा। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, घूमते घूमते एक दिन वह हेम नामक माली मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह मार्कंडे ऋषि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे।
जिनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। हेममाली को देख करके मार्कंडेय जी प्रश्न किए कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह दयनीय दशा हुई है। मार्कंडेय ऋषि के प्रश्न करने के पश्चात हेमु नामक माली अपने पीछे की जितनी अतीत थी, जो भी वृत्तांत थी, वह सही सही सुना करके मार्कंडेय ऋषि के चरणों में बार बार प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा कि हे प्रभु, हे मुनीश्वर, हमारे ऊपर कृपा करें, कोई उपाय बताएं जिससे मेरा यह कष्ट दूर हो जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उनको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार, मार्कंडेय ऋषि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, हे राजन, यह योगनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इसलिए तुम भी इस योगनी नामक एकादशी व्रत को करो। भगवान नारायण आपकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे।